नंदगांव गांव पहाड़ियों के बीच गहराई से बसा हुआ था, जैसे प्रकृति की गोद में छुपा कोई रहस्य। उस रात गांव पर एक गहरी रहस्यमयी चुप्पी छाई थी। बिना चांद वाली रात में पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। हवा स्थिर थी, चमेली की खुशबू हर गली में फैली थी और वातावरण में एक अजीब बेचैन करने वाली शांति थी, मानो कुछ अनहोनी होने वाली हो। इसी सन्नाटे में दो अनदेखी आत्माएं गांव की गलियों से गुजर रही थीं, जिनकी मौजूदगी केवल महसूस की जा सकती थी। पहली थी आयना, नंदगांव की दयालु रक्षक, जो हर रात गांव की रक्षा के लिए जागती थी। उसका दिल शुद्ध था, उसका स्पर्श चांदनी की तरह कोमल और सुकून देने वाला था, जैसे किसी माँ की ममता। वह हर घर, हर परिवार पर नजर रखती थी और अदृश्य रूप से उन्हें हर बुराई से बचाती थी। दूसरी आत्मा थी काल, एक छिपा हुआ साया, जिसकी आंखें जलते कोयले जैसी लाल थी और जिसकी उपस्थिति से डर की लहर दौड़ जाती थी। काल को डर और दहशत की फुसफुसाहटें पसंद थी और वह लोगों की रीढ़ में दौड़ने वाली ठंड से आनंदित होता था। आज रात काल नंदगांव आया था और उसकी मौजूदगी ने गांव की शांत रात को एक अनजाने खतरे से भर दिया था। एक धीमी गड़गड़ाहट पूरे गांव में फैल गई, जैसे आसमान खुद कोई रहस्य सुना रहा हो। बिजली की चमक में पुरानी झोपड़ियों की छतें और गलियां एक पल के लिए उजागर हो जाती, फिर से अंधेरे में डूब जाती। पत्तों को सरसराहट और खिड़कियों को खड़खड़ा रही थी। हवा की हर सरसराहट में जैसे कोई अनदेखा खतरा छुपा हो और हर खिड़की की आवाज में एक अनकही चेतावनी। बच्चे अपनी माताओं के करीब आ गए, डर उनकी त्वचा में चुभ रहा था। माओं की बाहों में ही उन्हें थोड़ी राहत मिलती, लेकिन डर की परछाइयां हर कोने में मंडरा रही थी। कालसंकरी गलियों से फिसलता हुआ रात में एक जहरीली फुसफुसाहट की तरह था। उसकी मौजूदगी से गलियां और भी तंग और डरावनी लगने लगी, जैसे हर मोड़ पर कोई छुपा हो। उसने खिड़कियों पर सांस ली, उन्हें ठंड से रंग दिया जो कंकाल के हाथों की तरह दिखती थी। हर खिड़की पर जमी बर्फ में डर की एक नई कहानी उभर आई थी। वह एक प्रताड़ित जानवर की तरह चिल्लाया, जिससे कुत्ते फुसफुसाते और छिप जाते थे। उसकी चीखें रात की नीरवता को चीरती हुई दूर तक गूंजती थी। गांव वाले अपने घरों में कांप रहे थे, बाहर झांकने से भी डर रहे थे। हर किसी की आंखों में एक ही सवाल था, क्या यह रात कभी खत्म होगी? वे काल की उपस्थिति को महसूस कर सकते थे, भय का एक घुटन भरा कंपन। हर सांस के साथ डर और गहरा होता गया और पूरी बस्ती पर साया सा छा गया, मानो रात खुद एक जीवित डरावना सपना बन गई हो। आयना ने नंदगांव को जकड़े हुए डर को महसूस किया। काल के अंधेरे से उनकी शांति बिखर गई, जिससे ग्रामीणों के लिए उनका दिल दुखी हो गया। वह गांव के ऊपर उठी, काले आकाश में एक टिमटिमाती रोशनी। उसका रूप चांद की तरह दीप्तिमान नीचे भयभीत चेहरों पर चमक रहा था। आयना की आवाज सरसराहट वाले पत्तों की तरह कोमल उनके कानों तक पहुंचते ही शांति की एक लहर पूरे गांव में फैल गई। डरो मत, उसने फुसफुसाया, मैं यहां हूं। काल ने अपनी आंखें और तेज जलाते हुए आयना पर हमला किया। उसकी उपस्थिति से हवा में डर और बेचैनी फैल गई, जैसे पूरी रात ही थम गई हो। उनका संघर्ष प्रकाश और छाया का बवंडर था, जिसमें हर टकराव से ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि दो विपरीत शक्तियों की टक्कर थी। उनकी युद्ध की चीखें पहाड़ियों से गूंज रही थीं। हर गूंज के साथ गांव के लोग कांप उठते, लेकिन कहीं न कहीं उम्मीद भी थी। नंदगांव के लिए अपने प्यार की ताकत का इस्तेमाल करते हुए आयना ने अपने भीतर की शक्ति को जगाया। उसके दिल में अपने लोगों के लिए अटूट प्रेम था। आयना ने तूफान के रोष से लड़ाई लड़ी। हर झोंके के साथ वह और मजबूत होती गई। उसकी इच्छा शक्ति अडिग रही। उसने काल के अंधेरे के खिलाफ वापस धक्का दिया, जैसे उसकी रोशनी अंधेरे को चीरती जा रही हो। उसकी रोशनी हर पल के साथ तेज होती गई। वह अब सिर्फ एक महिला नहीं, बल्कि उम्मीद की किरण बन चुकी थी। अंत में शुद्ध प्रकाश की एक लहर के साथ आयना ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। आयना ने काल को वापस साए में भगा दिया। जैसे ही भोर हुई, अंधकार पीछे हट गया। आकाश को सोने और बैंगनी रंग से रंग दिया, जैसे प्रकृति भी इस जीत का जश्न मना रही हो। नंदगांव ने राहत की सांस ली। डर चला गया था और हर चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। उसकी जगह आयना की सुरक्षा की कोमल चमकने लगी थी। अब गांव में एक नई ऊर्जा थी, एक नई उम्मीद। यहाँ तक कि जब वे अंततः सोने के लिए चले गए, उनके दिलों में सुकून था। उन्हें विश्वास था कि नंदगांव की अच्छी आत्मा हमेशा उनकी रक्षा के लिए रहेगी और भोर की हर किरण के साथ उनका गांव सुरक्षित रहेगा।